बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ऑन बिहाफ ऑफ CI इक्विटीज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि वो लोग जो हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये कि जो लोग अभी तक हमारे सिर्फ PSX की सर्विसेज ले रहे थे, जो कि मैं आप सबको पता ही है कि मैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी अपना एनालिसिस कर रहा होता हूँ और उसके लिए भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन वो लोग जो एक्सक्लूसिवली PSX के लिए मेरे मेंबर्स थे, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि नाउ दे कैन अवेल द सेम सब्सक्रिप्शन ऑन अ वेरी अट्रैक्टिव पैकेज। और वो मैंने 30th of September तक ये पैकेज रखा हुआ है। तो आप में से जो भी चाहे उसको अवेल करने के लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पे, एंड इंशाल्लाह ताला आई विल गाइड ऑन दैट। अच्छा, मैंने लास्ट वीक 2 स्टॉक्स के लिए बात की थी कि मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा। एक PRL था और दूसरा ट्रीट बैटरी था। अच्छा, PRL मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इस वक्त ये चार्ट मैंने ट्रीट बैटरी का खोला हुआ है, और अगर आप ट्रीट बैटरी को देखें तो ट्रीट बैटरी के साथ जो एक जुल्म होता रहा जनवरी 2019 से, वो 6390 का इसने हाई पोस्ट किया था, एंड देन तकरीबन आप समझे कि 1 साल और 4 महीने में इस बेचारे को इतनी मार पड़ी कि ये 9 रुपये 40 पैसे तक आया, और जो इसके लिस्टिंग वाला जो लो था 11 रुपये का आई बिलीव, वो भी ये तोड़ चुका था। अच्छा, लेकिन यही वो टाइम था जब इसमें हमने एक बाय कॉल देना शुरू की थी, तकरीबन 10-11 के आसपास। अभी किस बेस पे दी थी? ये इस बेस पे दी थी कि अगर आप इसका पूरा एक चार्ट देखें तो इसने 2 दफा लो पोस्ट किया और नया लो पोस्ट किया। एक लो पोस्ट किया इसने 13 रुपये 70 पैसे का इस जगह पे अक्टूबर 2024 में, जब इसका RSI को 12 के आसपास था, और दूसरा इसने एक नया लो पोस्ट किया 9 रुपये 40 पैसे का तकरीबन उस टाइम के बाद, कुछ 7 महीने बाद। और इन दोनों लोज में जो फर्क है वो तो प्राइस का तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इसने 13 रुपये 70 पैसे का लो पोस्ट किया था, यहाँ पे इसने कोई तकरीबन 9 रुपये 40 पैसे का लो पोस्ट किया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि अक्टूबर के बाद RSI में कभी भी नया लो नहीं लगा। यहाँ पे अगर RSI ने 12 का लो पोस्ट किया था, तो जब भी इसने नया लो पोस्ट किया प्राइस में, RSI में नया लो पोस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट RSI kept on moving on the upside। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी कि इसमें जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो रही है, और जो हमेशा हम बात कर रहे होते हैं कि ये एक वेव सी की कंप्लीशन की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब अगर यहाँ पे आप देखें, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें इस जगह पे इसका RSI में जो पॉजिटिव डाइवर्जन नज़र आया था 13 रुपये 70 पैसे से, तो तकरीबन इसने उसके बाद जो एक हाई पोस्ट किया वो 19 रुपये का किया। ठीक है जी। अब अगर हम 13 रुपये 70 पैसे से 19 रुपये तक का हाई की बात करें तो इट्स लाइक कोई 5 रुपये 30 पैसे। ठीक है जी। और ये 5 रुपये 30 पैसे का मतलब ये होता है कि तकरीबन 38% इसने यहाँ से गेन किया। और इस वक्त अगर हम बात करें, जो इसने लास्ट मई में जो 9 रुपये और 40 पैसे का लो पोस्ट किया था, इसके बाद इसने जो हाई पोस्ट किया वो तकरीबन कोई 14 रुपये 10 पैसे का था। ठीक है जी। अच्छा, ये 14 रुपये 10 पैसे का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 4 रुपये 60 पैसे का इसको गेन हुआ। अभी 4 रुपये 60 पैसे को अगर हम 9 रुपये 40 पैसे से डिवाइड कर दो तो तकरीबन 48% बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लोज में जो एक इंडिकेशन नज़र आ रहा था पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसकी करेक्शन की कंप्लीशन में। और मैं समझता हूं कि वो करेक्शन जो लॉन्ग टर्म इसकी जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वो कैसे कंप्लीट हुई? वो ऐसे कंप्लीट हुई कि यहाँ पे इसने हाई पोस्ट किया 19 रुपये 60 पैसे का, एंड देन इट पोस्टेड अ हाई ऑफ 14 रुपीज़
एट दिस स्टेज। इन दोनों हाइस का जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे अब ये तोड़ चुका है, ठीक है जी। डबल हाई बनाया, यहाँ पे 14 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया, यहाँ पे अगेन 14 रुपये 50 पैसे के आसपास का एक हाई बनाया, और इस वक्त ये इस ब्रेकआउट से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और इस ब्रेकआउट के बाद जो ये 9 मई को जो इसने लो लगाया था, यहाँ से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी इसको सपोर्ट शो कर रही है। हियर इट इज फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड हैमर, और इस इन्वर्टेड हैमर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ बेयर कैंडल्स, ये अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो यहाँ पे एक बुलिश डोजी स्टार की भी इंडिकेशन नजर आ रही है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी इसकी सॉलिड इंडिकेशन है कि इसकी रैली अभी ख़त्म नहीं हुई। आई मीन अभी तो सिर्फ रिकवरी है, रिकवरी से रैली होना अभी बहुत इसमें टाइम है। और इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म इसका टारगेट बनता है अकॉर्डिंग टू दिस चैनल, वो तकरीबन 16 रुपये 90 पैसे से लेकर 17 रुपये तक का बनता है। और अगर हम फिबोनाची को यहाँ पे प्लॉट करें तो यहाँ पे अगर आप देखें होंगे कि इसने जो अक्टूबर 2024 में लो लगाया था, यहाँ से फिर जो 19 रुपये का हाई पोस्ट किया, एग्जैक्टली 161.8% की जो एक्सटेंडेड करेक्शन थी वो यहाँ पे आके कंप्लीट हुई। और यहाँ पे हमें नजर आता है कि इस जगह पे भी हमें RSI में एक पॉजिटिव डाइवर्जन नजर आया था। इस बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर यहाँ पे एक फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो हमें नजर आता है कि तकरीबन ये 15 रुपये 90 पैसे के आसपास जो इसका गोल्डन रेशियो बनता है। एंड देन ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो 78.6% में बनता है, तकरीबन 17 रुपये 50 पैसे का। तो टू कट द थिंग शॉर्ट, हम TBL में बहुत पहले से बाय कॉल दे चुके हैं। किसी ने अब बाय करना है तो 12 रुपीज़ एंड 80 पैसा शेल बी द स्टॉप लॉस। द इमीडिएट टारगेट कैन बी 17 रुपीज़ एंड 60 पैसा। अगर 17 रुपीज़ एंड 60 पैसा का लेवल ये ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल बन सकता है इसके लिए, वो भी आपको गाइड कर देता हूं। वो तकरीबन बन सकता है, अगर ये 17 रुपीज़ 60 पैसा का लेवल ब्रेक करता है तो इट कैन गो अप टिल इस जगह पे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये पिछला हाई 19 रुपये 70 पैसे का एंड देन 25 रुपये का, ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं इसके लिए जो ट्रेड बैटरी में हम टारगेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं बात करता हूं PRL की। अच्छा, PRL में अगर हम बात करें तो जनाब PRL में हमने यहां पे चेक किया था। PRL में अगर हम बात करें तो इसकी एक्सटेंडेड करेक्शन अगेन 2.27% पे यहाँ पे आके कंप्लीट हुई। इसकी मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, एग्जैक्टली इसने मई के महीने में जो ये तकरीबन 22 रुपये का लो लगाया था, ये एग्जैक्टली 2.72 इसकी जो करेक्शन है पे कंप्लीट हुई थी। और अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो RSI ने यहाँ पे नया लो पोस्ट नहीं किया। अगर हम इस जगह पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो 22 का RSI है इस जगह पे 28 अप्रैल को, एंड 9 मई को या 8 मई को जो इसने लोस पोस्ट किए, उस दिन RSI 23 पे और 25 पे रिस्पेक्टिवली चल रहा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि PRL में ये करेक्शन पूरा हुआ, और इस करेक्शन के साथ साथ जो एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इसमें है, वो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने मेरे ख्याल से अगस्त के एंड में भी बात की थी कि ये शायद 28 रुपये का लेवल ना तोड़े, तो आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन भी राइजिंग मोड में है। हाँ, इसमें इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस ट्राइंगल में ये फंसा हुआ है, जो कि ये 38 का लेवल है जो कि इसको तंग कर सकता है। लेकिन अगर 38 का लेवल टूटता है तो इट कैन गो टूवर्ड्स 44 एंड 46 इन अ वेरी स्पीडी मैनर। अच्छा, एक चीज़ जो और इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे इसकी निशानदेही करना चाहूँगा। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस चार्ट। और इसको रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ मूविंग एवरेज को। ठीक है जी। और मूविंग एवरेजेस में
अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज, जिसको मैं रेड से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, और दूसरा मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट करूँगा 10 डेज का। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10 डेज मूविंग एवरेज इज ट्राइंग टू मूव अबव द 100 डेज मूविंग एवरेज। ये जब भी हुआ पीआरएल की हिस्ट्री में, ये जब भी हुआ, इसने बहुत सिग्निफिकेंट गेन जो है वो रिकॉर्ड किया। आपके सामने यहाँ पे मिसाल है कि इस जगह पे इसमें ये टर्न अराउंड आया था 32 के आसपास, एंड इट वेंट टू तकरीबन 36। ठीक है, वो यहाँ पे हमने सिर्फ 10% का गेन देखा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें नवंबर 2024 में, ठीक है जी, ये ग्रीन लाइन जो 10 डेज मूविंग एवरेज है, इसने ब्रेक किया इसको नवंबर 2024 में, जब ये तकरीबन कोई 23 रुपये पे था, एंड जनवरी 2025 में ये 45 के आसपास गया, तकरीबन 100% गेन। ठीक है जी। इसके बाद और देखते हैं, सितंबर 2023 में ये 13 रुपये का था, जब यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का ट्रिगर हुआ, और इट वेंट टू एज हाई एज 33 रुपीज़, अगेन 3 टाइम्स गेन। इनफैक्ट अगर हम यहाँ से देखें तो ये इस जगह पे जो ब्रेकआउट है या जो पॉजिटिव क्रॉसओवर है वो ट्रिगर हुआ था जुलाई 2023 में। तो 14 रुपये से लेके तकरीबन आप देख सकते हैं कि 33 तक का गेन इसने किया। और इसकी मिसालें देखते हैं। और जनाब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने 14 रुपये पे ये पॉजिटिव क्रॉसओवर ट्रिगर किया था मई 2022 में, और तकरीबन ये अगस्त 2022 तक 17.5 तक गया। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 13 अगस्त 2020 में ये 12 रुपये पे इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर लिया था, और 17 रुपये तक, 27 रुपये तक गया था, मोर देन डबल। और ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको यहाँ पे नज़र आती रहेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इसमें ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हम देख रहे हैं, और इस पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अगेन एक और इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। और इस इंडिकेटर के बेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका RSI 70s में है। 70s से मुराद के 65 और 70 के बीच में इसका RSI ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब भी इसका RSI इस रेंज में रहा है, आप ये देखें, जब भी इसका RSI इस रेंज में रहा है, इसने एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट ट्रिगर किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 77 पे इसका RSI था, 25 से लेके इसने यहाँ पे मूव लिया 45 तक, तकरीबन डबल। ठीक है जी। और पीछे जाएं, अगेन हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे ये जो पॉजिटिव क्रॉसओवर आया था एग्जैक्टली इस जगह पे 65 पे RSI था जब ये 13 रुपये पे था, और यहाँ पे ये तकरीबन 26 रुपये तक गया। और हिस्ट्री आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब जब इसमें ये पॉजिटिव क्रॉसओवर ट्रिगर हुआ है, इसमें हमने ये देखा है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक रिजल्ट उसका नज़र आया है, प्रोवाइडेड कि वो RSI भी 70s में हो और वॉल्यूम भी ज़्यादा जा रहा हो। तो ये 2 वीडियोस थे जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपकी लर्निंग में इससे इजाफा हुआ होगा। अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जो हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं वो जब चाहें मुझसे अपने प्रेफर्ड स्टॉक्स पूछ सकते हैं। वैसे तो हम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिपोर्ट है वो तकरीबन उसमें सारे ही अच्छे स्टॉक्स कवर कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि वो उसमें आप लोगों के वोट्स क्या हैं। लेकिन ये कि उसके अलावा जो भी आपके स्टॉक्स हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उसमें आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।